और बड़ी खबर आपको दिखा रहे हैं, भूकंप के तेज झटकों से हिला उत्तर भारत। देर रात करीब 2 बजे तेज भूकंप के झटके लोगों ने महसूस किए। भूकंप से कांपी दिल्ली। 5.7 तीव्रता का भूकंप महसूस किया गया। नेपाल रहा भूकंप का केंद्र। 6.3 तीव्रता का भूकंप महसूस किया गया नेपाल में। नेपाल की देती में घर गिरा, 6 लोगों की मौत की खबर। बड़ी खबर आपको दिखा रहे हैं, जहां पर नेपाल में के देती में आशंकाएं जताई गई। जिस तरह से घर गिरने की खबर सामने आई, 6 लोगों की मौत हो गई है जिसमें, और खबरें लगातार जो है वो नेपाल से सामने आ रही हैं। और क्योंकि जिस तरह से देखा जाए, जो भूकंप का केंद्र था वो पड़ोसी देश नेपाल था। नेपाल में क्या कुछ नुकसान हुआ है, इसको लेकर लगातार हमारी नजर बनी हुई है। लेकिन जो खबर सामने आ रही है दोती से, जहां पर एक घर गिरा है और इस घर गिरने की वजह से 6 लोगों की जान चली गई है। उत्तर भारत में, दिल्ली एनसीआर में, उत्तर प्रदेश में, हिमाचल में और साथ ही हरियाणा में भूकंप के झटके जो है वो महसूस किए गए हैं। लेकिन इन सब के बीच बड़ी खबर आपको दिखा रहे हैं, कैसे देर रात लोग जो थे वो पैनिक में आ गए और कैसे बड़ी संख्या में लोग घरों से बाहर निकल आए, क्योंकि भूकंप के झटके काफी तेज थे और बैक टू बैक 2 बार भूकंप के झटके महसूस किए गए, जिसके बाद लोगों में कहीं ना कहीं पैनिक की सिचुएशन थी। बड़ी संख्या में लोग घरों से बाहर आए, पानी में भी महसूस किए गए। देखिए, वो तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं, किसी का पंखा हिलने लगा, किसी का बेड हिलने लगा। जैसे ही लोगों को ये महसूस हुआ कि भूकंप के झटके महसूस हुए, लोग घरों से बाहर निकल आए। किस तरह से हिंदुस्तान के जो तमाम इलाके हैं वहां पर भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। भारत के साथ साथ नेपाल के साथ साथ चीन में भी भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। और लगातार इंडिया न्यूज आपको देर रात 2 बजे से ही इस खबर को लेकर तमाम अहम जानकारियां, हर बड़ी खबर से रूबरू करा रहा है। और तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। देखिए, ये रात की तस्वीरें हैं, 2 बजे की तस्वीरें, जब भूकंप के झटके महसूस किए गए। आप देखेंगे तस्वीरों में किस तरह से पंखा जो है वो हिलता हुआ नजर आ रहा है, किसी का बेड हिलता हुआ नजर आया, और उसके बाद कैसे बड़ी संख्या में लोग जो सोसाइटियों में रहते थे, जिन घरों में रहते थे, वहां से बाहर निकल आए। तो कब, कहां, कितना असर देखने को मिला भूकंप का। नेपाल में भूकंप के झटके कैसे, आपको बता दें, रात 1:57 पर नेपाल और केंद्र रहा मणिपुर। भारत, नेपाल और चीन में सबसे ज्यादा इस भूकंप का असर देखने को मिला है। हालांकि चीन में कुछ नुकसान हुआ है या नहीं, इसको लेकर फिलहाल अभी किसी तरह की कोई खबर नहीं है। भारत की बात करें, देश की बात करें, तो यहाँ पर भी किसी भी तरह के नुकसान की, जान माल के नुकसान की कोई खबर नहीं है। लेकिन नुकसान जान माल का नेपाल में जरूर हुआ है। दोती में एक घर गिरने की वजह से 6 लोगों की जान चली गई है। लोगों में दहशत थी, लोग घरों से बाहर निकल आए। और बात अगर हम करें किस तरह से वो तमाम इलाके देश के जहां पर भूकंप के झटके महसूस किए गए, चाहे उत्तर प्रदेश हो, चाहे दिल्ली एनसीआर हो, 6.3 तीव्रता से भूकंप के झटके। दिल्ली में 5.7 की तीव्रता के साथ भूकंप के झटके, और साथ ही नेपाल से सटा बिहार, जहां पर भूकंप के झटके महसूस किए गए। सबसे ज्यादा जो तीव्रता थी वो नेपाल में देखने को मिली। और नेपाल की अगर हम बात करें तो धरती के अंदर 10 किलोमीटर दूरी पर जो भूकंप का केंद्र है वो बताया जा रहा है। और दूरी कम होने की वजह से कहीं ना कहीं चिंताएं जो थी वो लोगों की बढ़ गई। और जो खबर सामने आ रही है, क्योंकि अगर हम 2022 की बात करें तो नेपाल में लगभग 22 से 28 बार भूकंप के झटके महसूस किए गए। कल आखिरी चंद्र ग्रहण था साल का, जिसमें तमाम ज्योतिषाचार्यों की तरफ से यह भी कहा गया कि इस तरह की घटनाएं आगे देखने को मिल सकती हैं। ये भविष्यवाणी की गई और आज रात को ही भूकंप के झटके महसूस किए गए। लेकिन इन सब के बीच अगर हम बात करें, लगातार तमाम संवाददाता जो हैं उनसे हम लगातार बातचीत करने की कोशिश कर रहे हैं। ग्राउंड जीरो पर किस तरह के हालात हैं, पैनिक की सिचुएशन नहीं है लोगों के बीच में अब फिलहाल, उसको लेकर हम लगातार, ये देखिए तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं सोसाइटी की, किस तरह से बड़ी संख्या में देखिए डर की वजह से लोग बाहर निकल आए। जतिन गोस्वामी दिल्ली से हमारे साथ बने हुए हैं, शक्ति कुमार पटना से हमारे साथ हैं, प्रवीण कुमार भी हमारे साथ ज्यादा जानकारी के लिए जुड़े हुए हैं, और भी तमाम संवाददाता जो है वो हमारे साथ आगे जुड़ेंगे। और सतीश संगम लखनऊ से हमारे साथ हैं, रजत कुमार ग्रेटर नोएडा से हैं, अनिल चौधरी गाजियाबाद से हैं। सबसे पहले जतिन, मैं आपके पास आना चाहूंगी। शिवराज साहू हमारे साथ कानपुर से जुड़ गए हैं। जतिन, लेकिन जानकारी सबसे पहले आपसे, क्योंकि हमने देखा देर रात जैसे ही भूकंप के झटके महसूस किए गए, लोगों में किस तरह से पैनिक था, बड़ी संख्या में लोग घरों से बाहर निकल आए। और अगर जान माल के नुकसान की बात करें तो अभी खबर फिलहाल यही है कि नेपाल में जान माल का नुकसान हुआ है, 6 लोगों की मौत हो गई है, दोती में एक घर गिर गया।
बिल्कुल, देखिए दोती इलाका है नेपाल का, जहां पर जो बिल्डिंग गिरने की खबर है, मकान गिरने की खबर है, जिसमें 6 लोगों की मौत हुई। लेकिन देश की राजधानी दिल्ली या एनसीआर की बात करें तो यहां पर चिंता जाहिर तौर पर काफी ज्यादा थी, क्योंकि देखिए राहत की बात यह जरूर है कि कोई जानमाल का नुकसान नहीं है, किसी बिल्डिंग के गिरने की कोई खबर नहीं है, किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। लेकिन चिंता इसलिए है क्योंकि जब आप ये समझ लीजिए कि किस तरह से जो ये घातक है वो साबित होता है। जब किसी भूकंप की तीव्रता 2.0 तक होती है तो उसे सूक्ष्म भूकंप माना जाता है, लेकिन अगर वही तीव्रता 5.0 या उससे ज्यादा होती है तो उससे माना जाता है कि जो बिल्डिंग्स है, मकान है, वो क्षतिग्रस्त हो सकते हैं। तो जब नेपाल में इसका जो मैग्नीट्यूड है वो 6.3 तक महसूस किया गया है और उसका जो दायरा है वो गहराई है 10 किलोमीटर नीचे तक है, और जिसके असर न्यू दिल्ली और आसपास के इलाकों में हुआ है। न सिर्फ न्यू दिल्ली, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड तक हुआ है, और वो भी तब जब 2 दिन पहले उत्तराखंड में भी महसूस किया गया था भूकंप। तो ऐसे में कहीं ना कहीं चिंता बढ़ी हुई है और लोगों को वो वक्त याद आ जाता है जो साल 2001 का था, जहां पर गुजरात की हम बात करते हैं, एक बड़ा भूकंप आया था। इसके अलावा साल 2015 में नेपाल में एक बड़ी त्रासदी हुई थी नेपाल के चलते, और जब नेपाल में कोई भूकंप आता है तो उसका असर देश की राजधानी दिल्ली पर होता है। मैं दिल्ली के आईपी एक्सटेंशन इलाके में मौजूद हूं। यहाँ मैं इसलिए पहुंचा क्योंकि ये घनी आबादी वाला इलाका है, ताकि ठीक है जतिन, क्योंकि आप यहाँ पर मौजूद हैं, रात में हमने देखा लोगों में किस तरह का पैनिक था। अगर किसी से आप बातचीत कर सकते हैं तो जरा बात करने की कोशिश करिए। जी बिल्कुल बिल्कुल, देखिए बात करने की कोशिश ही हम करेंगे। घने इलाके में हम इसीलिए मौजूद हैं, और जब रात के वक्त ये भूकंप आया तो इस तरह की इमारतें, देखिए इस तरह की इमारतों में रहने वाले जो लोग हैं वो घरों के बाहर पार्कों तक आ गए और वहां पर आकर उन्होंने किसी तरह से खुद को सुरक्षित महसूस किया। लोग जो हैं उनसे एक बार बात कर लेते हैं। सभी बताइए, रात को भूकंप महसूस किया गया, तमाम इलाकों में महसूस किया गया। इस तरह की इमारतें जब भूकंप आता है तो कितना एक पैनिक वाली स्थिति होती है, क्या कहेंगे? देखिए क्या कहेंगे, जब भूकंप जैसी स्थिति होती है तो क्या कुछ महसूस होता है, खासकर घनी आबादी वाले इलाकों में? रात को जैसे भूकंप आया, किस तरह का महसूस हुआ? इस तरह का महसूस हुआ कि मतलब हिल गई कुर्सी हमारी, हम भी बैठे हुए थे और सारे लोग बैठे हुए थे, और लोग बाग नीचे आ गए। लोग नीचे आने का पूछने लगे कि क्या है क्या नहीं है, और हमारा गेट है, ये है, सब जगह पेड़ वगैरह। आप इसकी सिक्योरिटी से जुड़े हुए हैं, सुपरविजन में? हाँ जी। ये बताइए क्या कुछ सलाह आप देना चाहेंगे ऐसे में, क्योंकि लिफ्ट का इस्तेमाल नहीं किया जाता इस तरह की इमारतों में जब भूकंप जैसी स्थिति होती है। क्या कुछ लोगों को आपने उस समय गाइड किया, लोग किस तरह से, क्या हालात थे उस समय? नहीं, उस टाइम पे थोड़ा ऐसा लग रहा था कि मतलब ज्यादा हड़बड़ी हो जाएगी, तो इसलिए हमने सबको बोला कि पार्क में बैठे। ये जो सामने पार्क नजर आ रहा है। चलिए ठीक है, कहीं ना कहीं चिंता में जरूर थे, लेकिन रहिएगा, लोगों से बातचीत करिएगा। अनिल चौधरी गाजियाबाद से हमारे साथ जुड़ गए हैं। अनिल, गाजियाबाद में क्या स्थिति लोगों के बीच, क्योंकि जब रात 2 बजे भूकंप के झटके महसूस किए गए, वहां पर कितनी तीव्रता के साथ भूकंप आया, और फिलहाल किसी तरह की कोई जानमाल के नुकसान की कोई खबर? देखिए, जब दिल्ली में भूकंप की सूचना मिली और उसके बाद भी गाजियाबाद भी अछूता नहीं रहा। पूरे देश में भूकंप के झटके झेले गए, और ऐसे में लोगों के अंदर कहीं ना कहीं डर बना हुआ है। रात से ही इंडिया न्यूज लगातार लोगों को अवेयर भी कर रहा है भूकंप के चलते क्या स्थिति बन जाती है। कई बार स्थिति गंभीर बन जाती है, जैसे कि नेपाल की बात की जाए तो वहाँ मकान गिरने से 6 लोगों की मौत हो गई है। हालांकि गाजियाबाद की बात की जाए तो गाजियाबाद में कोई भी जानमाल की हानि नहीं हुई है, पर लोगों के अंदर रात से ही दहशत का माहौल बना हुआ है। लोग हाई राइज बिल्डिंग में रहते हैं, क्योंकि ज्यादातर एनसीआर में ऊंची ऊंची इमारतें हैं, उनमें लोग अपना गुजर बसर करते हैं। तो कहीं ना कहीं रात से ही उनके अंदर डर बना हुआ है। लोग अपने फ्लैट के अंदर नहीं जा रहे हैं। तमाम इस तरीके की चीजें सामने आ रही हैं। लोग पार्क में बात करते नजर आ रहे हैं। मैं कोशिश भी करूंगा, कुछ लोगों से बात करने की कोशिश करता हूँ। सर, आपसे जानना चाहूंगा, जिस तरीके से रात को भूकंप के झटके झेले गए हैं, इस तरीके मैम आपसे जानना चाहूंगा, जिस तरीके से भूकंप के रात झटके झेले गए हैं, किस तरीके से आप कहेंगे, क्या महसूस किया आपने? 2 बजे करीब में भूकंप आया था। इस स्थिति में मैम क्या करना चाहिए? कहीं ना कहीं डर भी लोगों के अंदर बना हुआ
चलिए ठीक है आपके पास आएंगे अनिल। नोएडा हम हमारे संवाददाता रजत के पास आपको लेकर चलते हैं। रजत, क्योंकि नोएडा में भी भूकंप के झटके महसूस किए गए, किसी तरह की कोई जानकारी, जान माल का नुकसान, और क्योंकि हमने देखा था तस्वीरें लगातार सामने आने लगी थी नोएडा में, जो तमाम सोसाइटीज में लोग रहते हैं वो भी घरों से बाहर निकल आए, पैनिक की स्थिति थी कहीं ना कहीं। जब रात के समय जब लोग सो रहे थे, अचानक से बेड हिलता है, जो किचन में रखे हुए बर्तन हिलते हैं, तो डर का माहौल प्रकट हो गया। तो लोगों ने फोन एक दूसरे को करना सोचा और बातचीत की, महसूस हुआ कि भूकंप आया। हमारे साथ एक भाई साहब मौजूद, उनसे बातचीत करें। इन्होंने खुद भूकंप महसूस किया। भैया क्या नाम है आपका? नईम जी, आप सो रहे थे, अचानक क्या हुआ, क्या आपने महसूस किया? अचानक जैसे मैं बाथरूम करने के लिए उठा, उठने के बाद मैंने जो ऊपर को देखा तो पंखे ऐसे हिल रहे थे। उसके बाद आपने फिर आगे का क्या सोचा? फिर देखिए हम बाहर निकले, कमरे से बाहर आए। अच्छा, कितने बजे की घटना थी? ये लगभग 2 बजे के आसपास। 2 बजे के आसपास थी। भैया आपका क्या नाम है? मेरा नाम मोहम्मद रईस। आपने क्या महसूस किया था? रात 2 बजे करीब बहुत तगड़ा भूकंप आया था और आँख खुल गई पूरा, परेशान हो गए सब। हम तो सो रहे थे यहाँ पे, चौथी मंजिल पे थे। और चौथी मंजिल थे आप? चौथी मंजिल पे था, बिल्कुल लास्ट। जी बिल्कुल, सुना, इन्होंने खुद ही महसूस किए हैं। और जाहिर सी बात, इनका मानना है कि हम छत पर सो रहे थे, उसी वक्त जब अचानक से झटका महसूस होता है, ये जागते हैं और अपने जो जानने वाले हैं उनसे फोन करते हैं और बातचीत करते हैं। उनको पता चलता है कि भूकंप के झटके हैं वो महसूस हुए। हालांकि नोएडा में बड़ी बड़ी इमारतें हैं और जाहिर सी बात है, जो लोग घर में सो रहे थे वो अपने घरों से बाहर निकले और साथ ही एक सुरक्षित स्थान पर जाने का पहले सोचा। लेकिन हालांकि कोई बड़ी घटना है, कोई ऐसी घटना नहीं हो सकी है और लोग हैं वो डर गए थे। और लगभग रात के 2 बजे के आसपास की जो मामला है वो सामने आया है। नेपाल से जब भूकंप की शुरुआत हुई थी तो रात के 10 बजे के आसपास ही नोएडा में तेज हवाओं की शुरुआत हो गई थी। तभी लोगों को लग रहा था कि आंधी आएगी, तूफान आएगी। फिर रात के 2 बजे के आसपास फिर भूकंप के झटके महसूस हुए। उसके बाद जितने भी सोसाइटी में रहने वाले लोग थे वो अपने रेजिडेंस, जो अपने फ्लैट था, उससे बाहर निकलकर खड़े हो गए। ठीक है रजत, आपके पास आएंगे। सतीश संगम हमारे साथ लखनऊ से जुड़ गए हैं। सतीश, उत्तर प्रदेश में भी लोगों ने भूकंप के झटके महसूस किए गए, वहां कितनी तीव्रता के साथ भूकंप आया, और अगर आपके आसपास लोग हैं तो बातचीत करने की कोशिश करिए, क्योंकि देर रात जब भूकंप के झटके महसूस हुए तो लोग कहीं ना कहीं पैनिक पे थे। तकरीबन यहाँ पे 5 घंटे के अंतराल में 2 बार भूकंप के झटके महसूस हुए। शुरुआती दौर में 8:52 पे 4.3 फीसदी जो तीव्रता उसकी मापी गई थी। इसके बाद 1:52 पे जो दूसरा भूकंप की तीव्रता मापी गई 6.3 फीसदी। इसकी वजह से देर रात में लोगों का एक तरह से हलचल मच गया। तब जो उनके आसपास के क्षेत्र में अगर हम देखें, जो पंखा अचानक हिलने लगा या ग्लास में पानी रखा हुआ था वो हिलने लगा। तो ये चलिए ठीक है सतीश, आप रहिए हमारे साथ, आगे भी हम आपसे पर चर्चा करेंगे, आपसे जानकारी लेंगे। लेकिन इन सबके बीच तस्वीरें देखिए देश भर से, जहां पर भूकंप के झटके महसूस किए गए। 6 तस्वीरों के जरिए देखिए कैसे हिंदुस्तान थर्राया। पहली तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं जहां भूकंप का केंद्र जैसे नेपाल रहा, जहां पर एक बड़ा नुकसान, घर गिरने की वजह से 6 लोगों की जान चली गई। भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं, छतों पर लोग पहुंच गए, घरों से बाहर लोग निकल गए। और प्रवीण कुमार देहरादून से हमारे साथ जुड़ गए। प्रवीण, बात उत्तराखंड की बात करें तो 2 दिन पहले भी भूकंप के झटके उत्तराखंड में महसूस किए गए। कल रात को भी क्या वहां पर भूकंप के झटके महसूस, लेकिन इन सब के बीच देश भर से लगभग 21 तस्वीरें, किसी का पंखा हिल गया, किसी का बेड हिल गया, और कैसे लोग एक दूसरे से फोन पर बात करने लगे और ये जानकारी लेने लगे भूकंप को लेकर, क्योंकि तमाम ऐसी जगह उत्तर भारत जहां पर भूकंप के झटके लोगों ने महसूस किए। नेपाल में भूकंप के झटके लोगों ने महसूस किए, साथ ही बिहार, नेपाल से जो सटा राज्य है वहां पर भी लोगों ने भूकंप के झटके महसूस किए गए। लेकिन भूकंप का जो केंद्र है वो पड़ोसी देश नेपाल रहा। चीन में भी भूकंप के झटके महसूस किए गए। लेकिन 21 तस्वीरों के जरिए समझिए कैसे पानी की बोतल में पानी हिलने लगा और अचानक से लोगों के किचन में बर्तन हिलने लगे, कैसे पंखा हिलने लगा, और उसके बाद लोगों को ये जानकारी मिली, ये महसूस हुआ कि भूकंप उन लोगों ने महसूस किया, और उसके बाद कैसे बड़ी संख्या में जो लोग हैं वो घर से बाहर निकलने लगे। देखिए सबसे ज्यादा स्थितियां वहां पर पैनिक हो जाती हैं, लोगों को ये महसूस होने लगता है कि जहां पर लंबी लंबी इमारतें हैं, दूर तक कोई पार्क नहीं है, उन जगहों पर लगातार थोड़ा लोगों के लिए स्थितियां जो है वो चुनौतीपूर्ण होती है। लेकिन भारत में किसी भी तरह की अभी जो फिलहाल खबरें सामने आई हैं, किसी भी तरह के जानमाल के नुकसान की आशंका नहीं है। हमारे साथ देहरादून से
बने हुए हैं हमारे संवाददाता और उनसे यहाँ पर जानने की कोशिश करेंगे। प्रवीण, क्योंकि हमने देखा 2 दिन पहले भी उत्तराखंड में क्या भूकंप के झटके महसूस किए गए थे। कल देर रात जब भूकंप के झटके महसूस किए गए तो वहां पर किसी तरह के कोई जानमाल के नुकसान की कोई जानकारी आपको? देखिए, रविवार को झटके महसूस किए गए थे। उत्तराखंड की टिहरी में था और इस बार जो झटके महसूस किए गए उसका केंद्र नेपाल में था। और नेपाल के जो बाउंड्री वाले इलाके, खास करके धारचूला की बात करें, पिथौरागढ़ की बात करें, तो वहां पे तेज झटके महसूस किए गए और लोग दहशत से बाहर आ गए। उत्तराखंड, जब भी नेपाल के आसपास केंद्र होता है तो उत्तराखंड में झटके महसूस किए जाते हैं। इसलिए भी किए जाते हैं कि उत्तराखंड जो ये पूरा हिमालयी इलाका है, ये सिस्मिक जोन 5 में आता है, 4-5 में आता है और बेहद ही संवेदनशील है। इस वक्त हमारे साथ बात करने के लिए नवीन जोशी है, जो कि स्थानीय निवासी, इनसे बात करते हैं। किस तरह से आपने झटका महसूस किया रात में? देखिए, कल रात को जब हम लोग 2 बजे के आसपास हमें ऐसा लगा कि मतलब कुछ झटका सा लग रहा है, देखा तो फैन वगैरह हिल रहा है, तो हम लोग बाहर को आए, क्योंकि ये नेपाल में इसका केंद्र बताया जा रहा है, तो उत्तराखंड में भी इसका झटके महसूस होते हैं, क्योंकि ये पर्वतीय राज्य है। तो यहाँ पर उत्तराखंड में भूकंप के झटके समय समय पे आते रहते हैं। इसलिए हमको मालूम चल के अभी 2 दिन पहले भी यहाँ पे झटके आए थे उत्तराखंड के अंदर, लेकिन रात का जो माहौल था, सब लोग सोए हुए थे। जब मालूम चला कि भूकंप आया तो लोग उससे घबरा भी गए, लोग घरों से बाहर निकले अपने को सुरक्षित रखने के लिए, इसलिए झटके हमने महसूस किए। तो आप सुन रहे थे किस तरह से लोग झटके की बात जो है घबराए हुए हैं। उत्तराखंड इसलिए भी घबरा जाता है क्योंकि नेपाल से सटा हुआ है, तकरीबन स्थिति एक जैसी है, भौगोलिक स्थिति एक जैसी है। और ये यहाँ पे कहा जाता, कुछ साल पहले ही एक जो श्रीलंका के ज्योग्राफर थे, जो भूगोल थे, उन्होंने कहा था कि यहाँ पे हाई मैग्नीट्यूड के कभी भी भूकंप आ सकते हैं। तो उत्तराखंड के लोग दहशत में आ जाते हैं और उत्तराखंड में इस तरह के भूकंप जो समय समय पे आते रहते हैं। 2 दिन पहले ही 4.5 का भूकंप आया था, लेकिन उसमें कोई जान माल की हानि नहीं हुई। इसमें भी जान माल की कोई बड़ी हानि नहीं हुई है। जी बिल्कुल ठीक है, आपके पास आएंगे हम प्रवीण, क्योंकि लगातार 21 तस्वीरों के जरिए हम समझा रहे हैं कि किस तरह से देर रात देश जो है वो किस तरह से थर्रा उठा, किस तरह से भूकंप के झटके उत्तर भारत के लोगों ने महसूस किए। उन तस्वीरों के जरिए हम आपको दिखा रहे हैं, समझा रहे हैं। जतिन, एक बार फिर से मैं आपके पास आना चाहूंगी, क्योंकि आप सबसे ज्यादा जो स्थितियां हैं, अगर हम बात करें, शक्ति हमारे साथ जुड़े हुए हैं बिहार, और बिहार से ही सटा नेपाल है। नेपाल जो कि केंद्र था इस भूकंप का, जहां पर आपको जानमाल का नुकसान भी देखने को मिला। बिहार में क्या स्थितियां रही? बिहार में कितनी तीव्रता के साथ भूकंप के झटके महसूस हुए? बात करें अगर तो बिहार में जो है भूकंप के झटके जो है कई लोगों ने महसूस किए हैं, लेकिन ज्यादातर लोग कहना है कि क्योंकि रात का समय था और 2 बज रहे थे, तो ऐसे में लोग जो है उस समय थोड़ी देर पहले ही नींद में सोए थे, तो बहुत सारे लोगों को इसकी जानकारी नहीं है। टीवी के माध्यम से हमारे न्यूज के देखने के बाद जो है लोगों ने कहा कि जो भूकंप के झटके महसूस हुए हैं। हालांकि नेपाल की अगर हम बात करें तो नेपाल में जो है काफी जो है क्षति, जानमाल की क्षति हुई है। 6 लोगों की मौत भी हो गई है, दर्जनों लोग घायल बताए जा रहे हैं। सेना और साथ ही साथ स्थानीय प्रशासन के जो लोग हैं, नेपाल पुलिस जो है वो लगे राहत कार्य में और लोगों को जो है अस्पतालों में प्राथमिक उपचार के लिए जो है वो भेजा जा रहा है। लेकिन बिहार की बात करें तो बिहार में जो है हल्के झटके महसूस हुए, खास करके जो नेपाल से सटे हुए जो जिले हैं बिहार के, उसमें जो है हल्के लोगों ने झटके महसूस किए हैं। लेकिन राजधानी पटना के ज्यादातर लोगों का कहना है कि वो उन्हें झटके महसूस नहीं हुए। चलिए ठीक है, शक्ति आप रही हमारे साथ, आगे भी जानकारी हम लेंगे। लेकिन शिवराज साहू हमारे साथ कानपुर से जुड़ गए हैं। शिवराज, अगर बात कानपुर की करें तो कानपुर में क्या स्थितियां रही? की बात की जाए तो कानपुर एक पुराना शहर है और यहाँ पर जो इमारतें हैं, जो घर हैं, वो काफी पुराने हैं। ऐसे में जब देर रात भूकंप के झटके महसूस किए गए तो लोगों में अफरा तफरी का माहौल हो गया। लोग घरों से निकलकर सड़कों पर आ गए, पार्कों में आ गए, अपने मिलने जुलने रिश्तेदारों को कॉल करने लगे। हालांकि जब अधिकारियों की ये जानकारी हुई तो सड़क पर कई उच्च अधिकारी भी निकले अवेयरनेस के लिए, कि लोगों को जागरूक करने के लिए कि अफरा तफरी का माहौल ना बनाए, सभी लोग सुरक्षित अपने आप को पार। चलिए ठीक है शिवराज, समय की कमी है, हमारे साथ बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। जतिन आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, अनिल चौधरी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, और साथ ही प्रवीण हमारे साथ जुड़े, रजत आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो लगातार रात 2 बजे से ही इंडिया न्यूज सबसे पहले आप तक भूकंप के झटके पूरे उत्तर भारत में महसूस किए गए तमाम जगह से तस्वीरें लगातार आपको सबसे पहले और बड़ी खबर आपको दिखा रहे हैं। देश में 5 घंटों में 3 बार भूकंप के झटके। 8 नवंबर को सुबह 11:57 पर पहला झटका, 8 नवंबर रात 8:52 पर भूकंप का दूसरा झटका, 9 नवंबर देर रात करीब 2 बजे भूकंप का तीसरा झटका। नेपाल में भूकंप आने से भारत की धरती हिली,
भूकंप का जो केंद्र है वो नेपाल रहा और 5 घंटे में 3 बार भूकंप के झटके महसूस किए गए।